गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मोहरा स्टेनो क्लास। चलो शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। शुरू। शिक्षा एक ऐसा बेमिसाल उपकरण है जिससे हम दुनिया बदल सकते हैं। इसके बिना किसी भी देश की प्रगति नहीं हो सकती। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में खामियों के इतने छेद हैं कि इनको भरना कोई आसान काम नहीं है। ठीक से 3 वर्ष की दहलीज न पार करने वाले अबोध शिशु को IAS का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया जाता है। यहाँ शिक्षा दी नहीं, बेची जाती है। शिक्षा की गुणवत्ता उसकी महंगाई पर निर्भर करती है। महंगी शिक्षा का आरंभ पाठशाला के जूते, टाई, बेल्ट से शुरू होकर उसके बैठने, उठने, आने जाने की व्यवस्था पर समाप्त होती है। बच्चा शिक्षा के योग्य है या नहीं, इसका पता माता पिता को देखकर लगाते हैं। ऐसा लगता है कि वे बच्चों को नहीं, उनके माता पिता को पढ़ाने वाले हैं। चेंज इस पर शायद ही दो राय हो कि शैशवावस्था माँ की छाया में बीतना चाहिए, लेकिन आजकल के कॉरपोरेट शिक्षण संस्थान बच्चे की महत्वपूर्ण जीवन अवस्थाओं, शैशव, बाल, किशोर सब पर कुंडली मारकर बैठे हैं। यही बच्चा जब बड़ा होकर अपने बीते जीवन में झांक कर देखेगा तो उसे उसके सिवाय वह सब कुछ दिखाई देगा जिसे वह कभी चाहता ही नहीं था। शिक्षा बदलाव का पर्याय होना चाहिए, न कि शोषण का स्थायी पता। 10 से 12 घंटे पाठशाला में बच्चों को किन वजहों से रखा जाता है? क्या यह बेवजह है कि दिन भर एक हालत में रहने के बाद शाम तक बच्चा नीरस हो जाता है? बच्चा बोतल होता तो मान लिया जाता कि बोतल का ढक्कन खोलकर उसमें कुछ भरा जा सकता है, लेकिन यह शिक्षा ऐसी है कि वह उसे बच्चा छोड़कर सब मानने पर तुली है। इसका दुष्प्रभाव बच्चों में शारीरिक और मानसिक रूप से देखने को मिलता है। बच्चे को उस भेड़ चाल का हिस्सा बना दिया जाता है जहां उसे स्वतंत्र रूप से सोचने की कोई छूट नहीं होती। उसके दिमाग में यह रूढ़ कर दिया जाता है कि 2 गुणा 2 4 होता है। उसे यह क्यों नहीं सिखाया जाता कि उत्तर 4 पाने के लिए कितने तरह के प्रश्न बनेंगे, फिर इसके लिए जोड़ना, घटाना, गुना, भाग करना, निष्पत्ति निकालना, जो चाहे करना पड़े। छूट क्यों नहीं दी जाती? क्यों उससे यह पूछा जाता है कि पके टमाटर का रंग क्या होता है? जाहिर है कि सबका उत्तर एक ही होगा, लाल। अगर हमें बच्चे के दिमाग में लाल रंग की अवधारणा ही बिठानी है तो प्रश्न बदल क्यों नहीं देते? उससे पूछिए कि लाल रंग में पाई जाने वाली वस्तुएं क्या हैं। मेरा मानना है कि जितने बच्चे होंगे, हो सकता है कि उतने उत्तर
निकल कर आए। पढ़ाई के नाम पर हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? बच्चा कहने को तो पढ़ लिख कर बड़ा हो जाता है, लेकिन वही सड़क के यातायात नियमों को पढ़कर उसकी समझ को ताक पर रख देता है। क्या लाभ ऐसी पढ़ाई का, ऐसी शिक्षा का होना न होना कोई मायने नहीं रखता है। कबीर के समय को लेकर लिखे विरोधाभासी दोहों काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। पंक्तियों को बच्चा पढ़ तो लेता है, लेकिन दोनों के बीच अंतर नहीं बता पाता। हमारी शिक्षा बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर और न जाने कितने 30 मार खां बनाने की क्षमता रखती है। संपूर्ण विराम। डियर स्टूडेंट्स, डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल सब्सक्राइब करें।